नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। किस में? वीडियो मेंस के हिंदी के लिए। तो पहले आपके लिए है, क्या है? एडजर्न। ADJOURN। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या काम को रोकना। एडजर्न का मतलब होता है काम को रोक देना बीच में या स्थगित कर देना। नेक्स्ट है एजेंडा। AGENDA। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। कार्यसूची को हम क्या बोल देते हैं? एजेंडा बोल देते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है एनेक्शर। हिंदी में तो आपने इसको बहुत सुना होगा और इंग्लिश में भी कई बार आपने लिखा हुआ इसको देखा होगा। एनेक्शर ANNEXURE। तो एनेक्शर का मतलब क्या होता है? संलग्न होता है, परिशिष्ट होता है। नेक्स्ट है आपके सामने एरियर्स। ये भी आपने बहुत देखा होगा। ARREARS। तो एरियर्स का मतलब होता है बकाया। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, ये भी आपने बहुत देखा ही होगा, ब्लूप्रिंट। जब भी हम जनरली कभी बात करते हैं कि इसका कोई काम करते हैं तो उसके लिए पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने का मतलब क्या है कि हम एक उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने चार्ज शीट। चार्ज शीट का मतलब होता है आरोप पत्र। CHARGESHEET। तो चार्ज शीट का मतलब होता है आरोप पत्र। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, अधिहरण कर लेना। CONFISCATE। तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। जब कई बार JDA के द्वारा या फिर नगर निगम इस तरीके की चीज़ों के द्वारा जगह को जब्त कर लिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने कई बार देखा ही होगा, हिंदी में तो आपने कई बार इसको पॉलिटी में पढ़ा होगा, संचित निधि। तो इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट फंड। CONSOLIDATE। कंसोलिडेट फंड, इसका मतलब होता है संचित निधि। नेक्स्ट है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम CORRIGENDUM। कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र का मतलब कोरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र। जब भी अगर आप किसी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन को देखते हैं, उस नोटिफिकेशन में कुछ करेक्शन होकर के दोबारा नोटिफिकेशन आता है तो आप वेबसाइट पर जब डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर कोरिजेंडम आपको लिखा हुआ मिलता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको जनरली ये दैनिक लाइफ में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा। अभिरक्षा जनरली आपने ये कस्टडी मूवीज़ में भी आपने सुना होगा, जनरली भी आप सुनते हैं कोर्ट में कि ये इसकी कस्टडी में इसको रखा गया है। तो इस तरीके से कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा। दोस्तों नेक्स्ट है डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक। DEFACTO। डिफैक्टो यानी वास्तविक। डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है, क्या होता है? क्लियर लिखा हुआ है, निर्देशिका। DERACTORY। डायरेक्टरी का मतलब निर्देशिका। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है विवेकाधिकार, यानी कि खुद के पास पावर। जैसे बात करते हैं ना, राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार से हैं, यानी कि वो खुद से इन अधिकार है कि इस पर खुद से डिसीजन ले सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। दोस्तों, मैं एक वर्ड पर थोड़ा सा टाइम आपके इसलिए दे रहा हूँ, 30 से 40 सेकंड, ताकि ये हमारे सब कॉन्शियस में बैठ जाए और जब हम एग्ज़ाम में इनको देखें तो ये हमें याद आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन करना। अगला है राजकोष। तो राजकोष के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्स चेक। तो इसको आप याद कर सकते हैं किससे? चेक। आपको इसके अंदर चेक की साउंड ये आ भी रही होगी और स्पेलिंग भी आपको दिख रहा है EXCHEQUER। तो एक्सचेकर का मतलब क्या होता है? राजकोष, इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपके सामने है एक्सेम्पशन। एक्सेम्पशन का मतलब होता है छूट। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी कैटेगरीज़ में, पर्टिकुलर कैटेगरीज़ में एग्ज़ाम में क्या मिल जाती है? छूट मिल जाती है। फॉर्म भरते हैं तब फीस में छूट मिल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेम्पशन बोलते हैं। नेक्स्ट है
ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो, EXOFFICIO। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। आपने सुना भी होगा, ये प्रधानमंत्री इस चीज़ का पदेन अध्यक्ष होता है, तो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गजेटेड, गजेट। तो गजेटी इसका मतलब होता है राजपत्र, GAZETTE। तो इसका मतलब होता है राजपत्र। आपने सुना भी होगा, ये एक गजेटेड ऑफिसर है। तो गजेटी ऑफिसर का मतलब होता है राजपत्रित अधिकारी। तो इस तरीके से गजेटी का मतलब क्या हो जाएगा, राजपत्र। नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, अनुदान। ठीक है, GRANT, ग्रांट का मीन अनुदान। ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसको आपको याद कर लेना है, HABEASCORPUS, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है आपके सामने इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में। और नेक्स्ट है इंचार्ज। इंचार्ज का मतलब होता है प्रभारी, जो कि बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है आपके सामने इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है मांग पत्र। इंडेंट का मीनिंग होता है मांग पत्र। नेक्स्ट है इनिशियल्स। इनिशियल्स का मतलब आप कुछ और मत समझ जाना। इनिशियल्स का मतलब होता है लघु हस्ताक्षर। ठीक है, जब अगर कोई ऐसी बात की जा रही है कि मैं डॉक्यूमेंट्स पर उनके इनिशियल्स लेने जा रहा हूँ, तो इनिशियल्स लेने जा रहा हूँ का मतलब है कि वो वहाँ उनके लघु हस्ताक्षर लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, देखिए इंस्पेक्टर तो हम जानते ही हैं, इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, निरीक्षक होता है। तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, निरीक्षण हो जाएगा। जुडिशियल, न्यायिक, आई होप आपको ये आता ही होगा। तो नेक्स्ट है आपके सामने मिडन स्पीच। तो मिडन स्पीच से आप इसको मिडिल स्पीच मत समझ जाना। मिडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप देख लीजिएगा। मिडन स्पीच का मतलब प्रथम भाषण होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट वाला मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए यार। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टो का मीनिंग होता है घोषणा पत्र, MANIFESTO। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र। नेक्स्ट है मेमो। मेमो का मतलब ज्ञापन होता है, ये आपने देखा होगा। मिनट्स। मिनट्स ये एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। मिनट्स, मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्त। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। ये हम इसको रोज़ दैनिक दिनचर्या में, एक स्टूडेंट की लाइफ में तो इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन है। आज इस चीज़ का नोटिफिकेशन आया, कल उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, लेकिन हमें नहीं पता कि इस नोटिफिकेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि इसका नोटिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है अधिसूचना। नेक्स्ट है आपके सामने नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है अकृत और शून्य। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मीनिंग होता है अध्यादेश, ORDINANCE। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। जनरली हम जब भी कभी अपने बैंक अकाउंट्स को चेक करते हैं या फिर उसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो उसके अंदर जो शेष अमाउंट होता है, बकाया राशि होती है, उसके लिए क्या यूज़ कर रखा होता है, आउटस्टैंडिंग्स यूज़ की हुई होती है। बकाया राशि जो बकाया है, यानी कि देनी है, चुकाने में के सेंस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कार्मिक। पिटीशन, इसका मतलब होता है याचिका। याचिका दायर की, पिटीशन दायर की, ये न्यायालय से रिलेटेड एक वर्ड है। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है संविभाग। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नयाचार। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ये वर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही रखना है। कॉरम। कॉरम का मतलब होता है गण पूर्ति। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से, QUORUM। तो कॉरम का मतलब होता है गण पूर्ति। नेक्स्ट है आपका रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। और स्पाइसीमेन, ये आपने कई बार बुक्स के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, ये वर्ड आपने लिखा हुआ देखा होगा।
स्पाइसमैन कॉपी, स्पाइसमैन कॉपी का मतलब होता है नमूना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्पाइसमैन के लिए, जिसको क्या बोल देते हैं नमूना। नेक्स्ट आपके सामने है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का मतलब होता है वृत्ति, यानी कि काम के बदले में दी गई मजदूरी। लेकिन हम इसको कम्प्लीटली उसमें नहीं बोलेंगे स्टाइपेंड। जब आप कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह के पीरियड में होते हैं देन आपको स्टाइपेंड मिलता है। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती है, अधीनस्थ सेवाएं, ये आपने सुन रखा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है, चार्ज का मतलब तो भार होता है, और सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार। ट्रिब्यूनल, TRIBUNAL, तो ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अधिकरण। नेक्स्ट आपके सामने वैलिड, VALID। वैलिड का मतलब होता है विधि मान्य, विधि के द्वारा जो मान्य है उसको हम वैलिड बोलते हैं। और विटनेस, विटनेस भी आप जानते होंगे, WITNESS। विटनेस का मतलब होता है साक्षी या फिर गवाह। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कमेटी। तो वर्किंग कमेटी का मतलब होता है कार्य समिति। और एक ये लास्ट बचता है, लास्ट लेकिन इम्पोर्टेंट है, ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। और ये खजाना किसी और चीज़ का नहीं, ये जनरली ऑफिस में जहाँ पर धन का वो रखा जाता है पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं खजाना, यानी कि ट्रेजरी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमने क्या डिस्कस किया इस वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट 50 पारिभाषिक शब्दावली से जो रिपीटेड पारिभाषिक शब्दावली से जो क्वेश्चंस बनते हैं और मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट रहने चाहिए, उसको हमने डिस्कस किया। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।